अगर ये पूरा जगत ईश्वरमय है तो कुछ अच्छा भी ईश्वर है और कुछ बुरा भी। किसी के साथ अच्छा होना भी ईश्वरमय है और किसी के साथ बुरा होना भी ईश्वरमय है। ये जानेंगे हम आज इन एपिसोड 35 ऑफ त्रिपुरा रहस्यम, जहां समझ रहे हैं हम ललिता सहस्त्र नाम का वर्स नंबर 49 और 50। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 35 ऑफ त्रिपुरा रहस्यम। लास्ट एपिसोड्स में हमने बहुत ही ब्यूटीफुली बात करी थी 6 असुरों के बारे में, षड रिपुओं के बारे में जो आपके अंदर रहते हैं, जो कि होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्षा। कैसे वो आपको गवर्न करते हैं और आपके पूरे जीवन को इतना जड़ बना देते हैं कि फिर उन भवारण्य कुठारिका को आना पड़ता है उस जड़ता को खत्म करने के लिए। और कैसे इन षड रिपु के थ्रू ही आप इस पूरे संसार को परसीव करते हो और उस परसेप्शन को इतना जड़ बना लेते हो कि आगे आपका जो पूरा परसेप्शन है इस भव का, वो कुछ ऐसा बन जाता है कि जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक आपको ट्रूली पता नहीं चलेगा कि क्या सच है और क्या नहीं। अगर आपने ये नाम मिस कर दिए हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर इन नामों को रिविजिट कर सकते हैं, एपिसोड को देख सकते हैं और इस एपिसोड को रिज्यूम कर सकते हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी कि जैसे पूरा संसार जो है वो पूरा ईश्वरमय है, तो क्या अच्छा होना और गलत होना दोनों ही ईश्वर माना जाएगा? एक्चुअल में हम जिन नामों की अभी बात करेंगे वर्स नंबर 49 और 50 में, वो हमें भेदों के बारे में बताते हैं। वो हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, फिलॉसफी के बारे में बताते हैं, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में सही क्या है, गलत क्या है और क्या ईश्वर किसी की गलती में भी छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम वर्स नंबर 49 और 50 को पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद उनके नामों को धीरे धीरे जानेंगे। वर्स नंबर 49 को कुछ ऐसे पढ़ा जाता है। निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा वेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निर्पाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहंत्री सुखप्रदा। इसमें वर्स नंबर 49 में हम बात करते हैं माँ के उन नामों की जो कि है निर्विकल्पा, निराबाधा, निर्भेदा, भेदनाशिनी, निर्नाशा, मृत्युमथनी, निष्क्रिया, निष्परिग्रहा। यहाँ पे सबसे पहले हम माँ की निर्विकल्पा की बात करते हैं। विकल्प हमेशा एक एक्सटर्नल चॉइस होती है। विकल्प एक ऐसी चॉइस होती है जो कि हम साइड में रखते हैं। जब हम विकल्प की बात करते हैं और माँ के लिए हम निर्विकल्पा कहते हैं, तो माँ को समझना उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। जो उन सारे विकल्पों से परे है माँ, उनको हम निर्विकल्पा कहते हैं। निर्विकल्पा का अर्थ इस सेंस में देखा जाता है जब ट्रूली हम अपनी आत्मन को, अपने सेंसेस को, सब कुछ को सरेंडर कर देते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहते हैं, तब जाकर हमारे वो विकल्प खत्म होते हैं। वो सरेंडर इतना परिपूर्ण होता है कि हमें माँ का निर्विकल्पा स्वरूप समझ में आता है। जब हमने लास्ट एपिसोड में बात करी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या के बारे में और कैसे वो हमारे भव के परसेप्शन को बनाते हैं, हमने ये भी बात करी कि माँ जो है, जो निर्विकल्पा है, वो भवनाशिनी भी है। हमारा परसेप्शन जो इस पूरे जगत के लिए है वो उसको भी खत्म करती है। तो हम माँ निर्विकल्पा की इस सेंस में बात करते हैं। और नेक्स्ट नाम जो है माँ का आता है वो निर्बाधा आता है, जिसको कभी भी बांधा नहीं जा सकता, जिसको कोई भी किसी भी बंधन में नहीं बांध सकता। बंधन यहाँ पे अर्थ है जिस अविद्या की बात हम कर रहे थे, जिन लिमिटेशंस की बात हम करते हैं। जब हम कश्मीर शैविज्म में जाते हैं तो हमें 36 तत्वों के बारे में पता चलता है, जिसमें से कुछ तत्व हमारे शरीर में लिमिटेशंस लेकर आते हैं, क्योंकि माया ही, प्रकृति ही उन लिमिटेशंस को बनाती है। इसीलिए वो प्रकृति कभी भी बांधी नहीं जा सकती है। माँ को इसलिए हम निराबाधा कहते हैं। उसके बाद माँ का नाम आता है निर्भेदा, भेद नाशिनी। यहाँ पे भेद का अर्थ है किसी भी प्रकार के द्वैत को समझना और उसको अपने जीवन में रखना। जब जब हम द्वैत में फंसे रहते हैं, चाहे वो जेंडर का द्वैत हो, चाहे वो काल का द्वैत हो, किसी भी चीज़ में जब हम कोई भी डिफरेंशिएशन रखते हैं,
तब तब ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या अपना काम करते रहते हैं। क्योंकि सुख है तो हमारे आंखों में दुख भी होगा, सुख है तो कॉन्स्टेंटली उसको डिराइव करने के लिए काम, क्रोध एक्टिवेटेड रहेंगे, नहीं मिलेगा तो दुख की ओर जाने के लिए क्रोध होगा, मोह होगा, मद होगा, बहुत कुछ होगा। तो ये जो निर्भेदा भेद नाशिनी है माँ, वो है जिनको समझा ही तब जा सकता है जब कोई भी भेद ना बचे, यानी कि जब द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ा जाता है तब माँ को जाना जाता है। तो जब हम अच्छे बुरे की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं जो अच्छा हो रहा है वो भी माँ है, जो बुरा हो रहा है वो भी माँ है, यहाँ पे इसी वजह से उस बुरे को हम ईश्वर की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि ईश्वर को समझा ही जब जाता है, या फिर ईश्वर समझ में ही तब आएंगे जब ये सब भेद मिट जाते हैं। ये सब भेद इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि लोगों के अंदर के असुर काम कर रहे होते हैं। ये सारी कथाओं में जितने भी असुर होते हैं, जिनके 5 सर 6 सर ये सब होते हैं, ये क्या है? ये आपके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या है, जो कि कॉन्स्टेंटली आपकी आंखों से बस वही चाहते हैं जो उनको चाहिए। आपकी आंखें कभी उस सुंदरता को देख ही नहीं पाएंगी जो ईश्वर ने इस पूरे संसार में स्थापित करी है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, ये सारे असुर आपकी आंखों से बस वही चाहते हैं जो उनको प्रसन्न करता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो कि आप जानते हो कि आपको प्रसन्न करेगा, आपको बस वही चाहिए। पर क्या पता एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड हो जो कि वेट कर रहा हो आपको बहुत सारा सुख प्रदान करने के लिए। तो जब तक ये भेद नहीं मिटता, जब तक ये सारे असुर खत्म नहीं होते, जो कि सप्तशती में या पुराणों में खत्म हो रहे होते हैं, ये सारे असुरों का मर्दन ही तो हो रहा होता है उन रणभूमियों में जो इतने सारे पुराणों में हमें कथाएं मिलती हैं। जब तक ये सब असुर खत्म नहीं होते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, वो सब कुछ ईश्वर है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी खुद की बुद्धि को इतना मटमैला कर लेते हैं कि वो असुर काम कर रहे होते हैं, ईश्वर की प्रवृत्ति काम नहीं कर रही होती। इसीलिए उन भेदों से परे जो है वो निर्भेदा माँ है, और हमारे अंदर अगर हम उस पाथ पे चलते हैं, उस ब्रह्म को जानने के पाथ पर चलते हैं, माँ को जानने के, पूजने के पाथ पर चलते हैं, तो हमारे अंदर के वो सारे भेद मिट जाते हैं। इसलिए माँ का नाम भेद नाशिनी है। अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं जहाँ पर माँ के नाम है निर्नाशा, मृत्युमथनी, निष्क्रिया, निष्परिग्रहा। निर्नाशा का जिसका कभी नाश ना हो सके या फिर जिसका कभी अंत ना हो सके। माँ अनंता है, और ये नाम हमने पहले भी माँ का डिस्कस किया था। अनंता हमेशा काल के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, इसलिए जो काल से भी परे हैं उन माँ को हम नमन करते हैं। साथ ही में मृत्युमथनी, जब हम माँ के लिए निर्नाशा कहते हैं या फिर हम ये बात करते हैं कि माँ ने इतने सारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह का अंत किया है, तो माँ को मृत्यु मथनी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमेशा ह्यूमन बीइंग को मृत्यु का डर तब तक है जब तक वो भेद में फंसा हुआ है, जब तक वो इस भेद में है कि मैं ये बॉडी के साथ अटैच्ड हूँ। ये एक भेद है। जब ये भेद खत्म होगा तब समझ में आ जाएगा कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, ना मैं इससे अटैच्ड हूँ, मैं तो हमेशा से मुक्त था या मुक्त थी। तो जब ये भी भेद खत्म होता है तब इस बॉडी को छोड़ने का या इस बॉडी से अलग होने का, इसके साथ विरह को एक्सपीरियंस करने का जो दर्द होता है, जो मृत्यु का दर्द होता है, भय होता है, वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। तो जो इस प्रोसेस को हमारे अंदर मथती है या फिर हमारे अंदर जो मंथन करती है, उन माँ मृत्यु मथनी को हम नमन करते हैं। माँ का नाम उसके बाद आता है निष्क्रिया, निष्परिग्रहा। माँ को कैसे इस सेंस में देखा जाता है कि वो जो कार्य करने वाली हैं वो कभी कार्य नहीं हो सकती हैं, वो कार्य का रूप रख सकती हैं। यानी कि माँ अगर क्रिया शक्ति के थ्रू इस पूरे संसार को बनाती है तो माँ क्रिया शक्ति का स्वरूप रखकर इस संसार को बना रही है। क्रिया शक्ति सिर्फ माँ नहीं है, माँ वो है जो ज्ञान, क्रिया, इच्छा, इस सब के थ्रू इस संसार को बनाती है। इसलिए उनका नाम निष्क्रिया, निष्परिग्रहा के सेंस में यहाँ पर देखा जाता है। जब हम वर्स नंबर 50 की बात करते हैं तो इसमें जो माँ के नाम हैं वो कुछ ऐसे है। निस्तुला, नीलचिकुरा, निरपाया, निरत्यया, दुर्लभा, दुर्गमा, दुर्गा, दुखहंत्री, सुखप्रदा। निस्तुला जो अतुलनीय है, जिनकी तुलना किसी से भी नहीं करी जा सकती है, क्योंकि ये पूरा वास्ट यूनिवर्स जो साकार से भी निराकार हर जगह पे जो एक्सपैंडेड है,
वो माँ है। तो उनकी कभी तुलना करी नहीं जा सकती, क्योंकि तुलना करने के लिए हमेशा एक स्पेसिफिक मीटर में चलने वाले हमें सिस्टम चाहिए होते हैं। बट अगर कुछ इतना वास्ट है तो उसको कैसे मापा जा सकता है? इसी वजह से माँ को निस्तुला कहा गया है। और उसके बाद हम माँ को नील चिकुरा भी कहते हैं, जिनके बाल नीले कलर के बताए गए हैं। अब एक्चुअल में ये एक स्टेट का प्रतीक होता है, क्योंकि माँ के बाल नीले नहीं है, माँ के बालों पे जो लाइट आ रही है वो नीली है। ये एक ऐसा स्टेट है जो कि आपके आगना और आपके ब्रह्मरंध्र के खुलने के बाद आपको दिखता है। और वहाँ पर क्योंकि जो ऑरा है, जो पूरा लाइट है, वो सिर्फ और सिर्फ वायलेट या फिर नीले कलर के सेंस में, इंडिगो सेंस में देखी जाती है, इसीलिए वो जो हेलो है माँ के पीछे, जो लाइट है, वो उनके बालों को ऐसा प्रतीत करवा रही है जैसे कि वो नीले हों। फिर नेक्स्ट नाम जो माँ का होता है वो हमें देखने को मिलता है निर्पाया निरत्यया। इसके अंदर हम माँ को परब्रह्म का स्वरूप क्योंकि बता रही हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो खुद परब्रह्म है उसको किससे भय हो सकता है, किसी भी चीज़ का कैसे भय हो सकता है। इसलिए माँ का नाम यहाँ पर निर्पाया आया है। और उसके बाद जो माँ का नाम है वो निरत्यया इस वजह से है क्योंकि इसका मतलब होता है वो जो मर्यादा रखने वाली हो। मर्यादा हमने यहाँ पर इस सेंस में कहा है कि जब हर चीज से, हर ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जब सारे असुर हट जाते हैं, जब सब असुरों का मर्दन हो जाता है, तो हर चीज अपने नेचुरल फ्लो में चलने लगती है। कोई भी किसी असुर की तरह उत्पात मचाती हुई हमें नहीं दिखती, ना हमारा मन, ना हमारा चित्त, ना हमारी बुद्धि, ना हमारा अहंकार। इसी वजह से यहाँ पर माँ का नाम मर्यादा के सेंस में देखा जाता है। मर्यादा यहाँ पर नेचुरल फ्लो है, ना कि एक ऐसा प्रचंड रूप जो कि बिना किसी रिदम के बहता है, क्योंकि अगर रिदम नहीं है तो क्रिएशन नहीं हो सकता है। इसीलिए माँ का ये नाम यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद माँ के जो नाम है वो है दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा, दुख हंत्री सुखप्रदा। दुर्लभा जिनको पाया ही बहुत कठिन तपस्या के बाद जा सकता है, जो इजी नहीं है प्राप्त करने के लिए, उन दुर्लभा को हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद दुर्गा माँ दुर्गा। दुर्गा नाम जो है वो माँ का तब पड़ा था जब उन्होंने दुर्गम का वध किया था। दुर्गम एक ऐसा असुर था जिसने सारी वैदिक नॉलेज पर अपना जो है शासन कर लिया था। वो सभी चीजों को अपने अधिकार में मानकर जितने भी ऋत्विक थे, जितने भी ब्राह्मण थे, उन सबसे सारे वेद मंत्रों को ले लेता है। वेद मंत्र नहीं है तो देवताओं के पास हवि पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं है, प्रकृति के फलने फूलने का माध्यम नहीं है, मंत्र नहीं है, तो ये नहीं पता कि कैसे सब कुछ फ्लो होता है। क्योंकि ऋग्वेद के सारे मंत्रों में ही तो इस पूरी प्रकृति को कैसे फलीभूत रखना है, कैसे इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो कैसे सब कुछ होना है, जो पूरा ऑर्डर है उसको क्योंकि दुर्गम अपने अधिकार में ले लेता है, तो कोई भी ब्राह्मण कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कोई वेद मंत्रों का पाठ नहीं था, देवताओं के पास हवि नहीं थी, जिसकी वजह से हर जगह अकाल पड़ गया था। उस दुर्गम को जब माँ ने मारा तो उनका नाम दुर्गा हुआ। और इस पूरे एपिसोड से बाहर आने के लिए माँ ने 2 और स्वरूप रखे थे, जिसको हमने डिस्कस किया है अपनी पुरानी एक वीडियो में, जहाँ पर माँ जो है वो शाकंभरी स्वरूप भी रखती है और शताक्षी स्वरूप भी रखती है। तो अगर आपको इस स्टोरी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो दुर्गा माँ दुर्गा जो नाम है माँ का, वो दुर्गम के वध करने के बाद आता है, क्योंकि दुर्गम आपके अंदर का वो असुर होता है जो कि नॉलेज को पूर्णतः, विद्या को, प्रकृति को पूर्णतः आप तक पहुँचने नहीं देता, एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक हार्डशिप क्रिएट करके रखता है। ये सारे असुरों को जीवित करके रखता है जो कि सही में ज्ञान को परसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो माँ उसका वध करती है, इसी वजह से माँ दुर्गा कही गई है। और आगे आता है दुख हंत्री सुख प्रदा, जो सारी दुख देने वाली चीज़ों को खत्म करके हमें सुख प्रदान करती हैं। उन माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को हम नमन करते हैं। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको किसी के बारे में पता है जो इन नामों से, इन एक्सप्लेनेशन से अपने मार्ग में थोड़ा बहुत भी बेनिफिट पा सकते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मे द शक्ति बी विद यू। जय माँ।